हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। तो विच प्लेस इज़ नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया। तो लिटिल लहासा के रूम में भारत के किस स्थान को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, धर्मशाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में लिटिल लहासा या फिर इसे मिनी लहासा के रूप में, मिनी लहासा से के नाम से भी पूछ सकते हैं, तो मिनी लहासा के रूप में भारत के धर्मशाला स्थान को जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा तिब्बत जो है वो छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, तो छोटा तिब्बत के नाम से लाहौल स्पीति को जाना जाता है, जबकि लिटिल लहासा मिनी लहासा के रूप में धर्मशाला को जाना जाता है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपकी दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे। तो ये भी आपने याद रखना है। दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो 1959 में, ये आपने याद रखना है, 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। विपाशा इज़ द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो विपाशा जो है वो आपका व्यास नदी का संस्कृत नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियाँ बहती हैं। अब ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और यमुना। अब इन पांचों नदियों का है अपना अपना महत्व है। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपकी कौन सी है? वे सतलुज नदी है। अगर जल घनत्व के अनुसार आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल घनत्व की दृष्टि से वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी जो नदी है वो आपकी चिनाब है। चिनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा नदियाँ जब तांडी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। तो विपाशा जो है वह संस्कृत नाम है किसका? वो है आपका व्यास का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। झांझर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बुर्राह नृत्य जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो बुर्राह नृत्य जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। शांद और शाबू जो लोक नृत्य हैं वे आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। तो झांझर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी शैनन है, जो कि जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। और आपने ये बात याद रखनी है, जो शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी पंजाब सरकार के अधीन आती है, पंजाब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः लिखी गई हैं। जातक सार मेनली रिटन है। तो जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः लिखी गई हैं पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, सारस क्या है? तो व्हाट इज अ सारस? सारस जो है वो आपको पता है एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गारो जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? द गारो ट्राइब रिजाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गारो जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मेघालय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो गद्दी जनजाति है वे भारत के हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि गद्दी ट्राइब जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पंचवर्षीय योजना का विचार जो था वो भारत ने किस देश से लिया है? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? तो भारत पंचवर्षीय योजना का जो विचार था वो भारत ने किस देश से लिया था? तो वो पूर्वी यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर से लिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। 2017 आई थिंक 2018 में का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी प्रेजेंट में जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? वे DY चंद्रचूड़ हैं, ये आपने याद रखना है। DY चंद्रचूड़ जो हैं वो प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस हैं। और ये कितनेवें चीफ जस्टिस हैं? ये 50वें चीफ जस्टिस हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में है? ये आपके कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिस्बन जो है वो आपकी पुर्तगाल देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ये आपकी पुर्तगाल की है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमा दास का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड? तो हिमा दास का जो संबंध है वे किस खेल से है? तो ये आपका एथलेटिक्स से है, दौड़ से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ स्थित है? वेयर इज़ गुरु का लाहौर सिचुएटेड? तो गुरु का जो लाहौर है ये आपका बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु का लाहौर जो है वो आपका बिलासपुर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मैनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इन 3 सीटों से हिमाचल प्रदेश से सांसद कौन है? राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं? तो ये आपने याद रखना है। DY ये सबसे बड़े आपको श्रीमती इंदु गोस्वामी जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी जो हैं वो भी आपकी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। 3 सांसद हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 4 सीटें हैं। अब लोकसभा से 4 सांसद कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस संसदीय क्षेत्र से कौन कौन है। तो बात करते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से कौन है? श्रीमती प्रतिभा सिंह हैं। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो सांसद हैं। और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी जो हैं वो आपके सांसद हैं। ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 68 सीटें हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये आपकी 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लोसर क्या है? व्हाट इज़ ए लोसर? तो लोसर जो है एक मेले का नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आंध्र जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? तो आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अंगा और चुब्बा क्या है? तो व्हाट इज अंगा एंड चुब्बा? तो
कंगा और जुब्बा जो है वो आपको पता है ये वस्त्र हैं, ये ड्रेस है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसने लिखी है? तो वो बुक है ये हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वे लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वे आपकी चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था? हु अमंगेस्ट फॉलोइंग मुगल रूलर रीइम्पोज्ड जजिया। तो जजिया कर जो था वो पुनः किस मुगल शासक ने लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह बिलोंग्ड टू सिख मिसल्स ऑफ। तो रणजीत सिंह जो थे वो किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो वो शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वह द हेग में है, जो कि किस कंट्री में है? ये आपका नीदरलैंड कंट्री में है, ये आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका नीदरलैंड देश में स्थित है। नीदरलैंड का जो पुराना नाम था वे हॉलैंड था, ये भी आपने याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वे 9 वर्षों का होता है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, ये आपका द हेग में है, जो कि नीदरलैंड कंट्री में है। नीदरलैंड का प्राचीन नाम जो था वो आपका हॉलैंड था। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वे समुद्र गुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो हु रोट आनंद मठ। आनंद मठ के जो लेखक थे वे कौन थे? वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आनंद मठ के जो लेखक थे वे कौन थे? वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उसी तरह आपने याद रखना है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया आपको पता है वंदे मातरम है, उसके रचयिता जो थे वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने ही लिखा था, जो कि आनंद मठ से ही लिया गया है। जबकि नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रीय गान जो है, उसके रचयिता कौन है? वो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 1913 में उन्हें साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1913 में किसके लिए मिला था? वो गीतांजलि के लिए मिला था, ये भी आपने याद रखना है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रीय गान जो है वो लिखा है? तो वो बांग्लादेश का, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? वे शिला पर्वत चोटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। और इसकी जो हाइट है वे आपकी 7026 मीटर है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी शिला पर्वत चोटी है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका डरोह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? वो गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किस नदी के ऊपर है? ये व्यास नदी के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। वे प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज़ फेमस फॉर। तो असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा वे किसके लिए प्रसिद्ध है। वे एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, राइनोज के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा सेंचुरी जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपने याद रखना है। जबकि गिर गिर जो है, गिर सेंचुरी जो है वो जो कि गुजरात में है, वे शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी तरह मानस नेशनल पार्क जो है वो भी आपका असम स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज़ फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है ये फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए। और गिर सेंचुरी जो है वो आपकी फेमस है किसके लिए, शेरों के लिए, जो कि गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है। हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो 3/4 जो भाग है पृथ्वी का वे आपका जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपका सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानचित्र में पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो विच कलर इज यूज्ड टू शो वाटर ऑन मैप। तो मानचित्र में पानी को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन थी, वो बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बनाऊ की कटाई हेतु ये आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। और ये किस स्टेट में हुआ था, 1973 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। ये उत्तराखंड स्टेट में हुआ था 1973 में। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, ये उत्तराखंड स्टेट में हुआ था, लेकिन ये तब उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये भी आपने याद रखना है। तो 1973 में ये चिपको मूवमेंट जो था, चिपको आंदोलन जो था वो हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने ये आंदोलन जो था वो शुरू किया था 1973 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। मेन कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्रीज। तो कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश जो है वो आपका ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो आपका कर्नाटक है। ये भी आपने याद रखना है। विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा देश को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा जीव स्वाद का पता टांगों से लगाता है। विच एनिमल यूज इट्स लेग टू टेस्ट इट्स फूड। तो तितली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तितली जो है वो स्वाद का जो पता है वो टांगों से लगाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। हु कॉल्ड डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो था वो किसने कहा था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे गांव का नाम बताइए। विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा गांव है, पहले किब्बर हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में कोमिक जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गांव है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुमन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुमन रावत इज अवॉर्डेड बाय विच अवार्ड। तो सुमन रावत को अर्जुन पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार दोनों से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परशुराम पुरस्कार जो है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है। तो व्हाट इज़ इंडिया रैंक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो भारत का 7वां जो है वो सबसे बड़ा देश है। ये आपने
याद रखना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवाई कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो द वार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड एज मेडिसिन ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की दवाई कौन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।